हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स बाय करण सरदाना। आईबीपीएस की तरफ से रिवाइज्ड कैलेंडर आउट हो गया है। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे कि आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या वो डिले होने वाला है। तो स्टूडेंट्स, रिवाइज कैलेंडर आ गया है। आपको बताता हूँ, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, काफ़ी सारे बदलाव यहाँ पे देखे गए हैं। ऑलमोस्ट सभी डेट्स चेंज हो गई हैं, कुछ एग्ज़ाम पहले हो गए हैं, कुछ एग्ज़ाम बाद में हो गए हैं। बहुत बड़ा बदलाव है, आइए देखते हैं फटाफट। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आरआरबी के अंदर क्या चेंज हुआ है, क्योंकि आरआरबी ही अभी आने वाला था। तो आपको पता है कि जो ओल्ड कैलेंडर है उसके हिसाब से पहले जुलाई के अंदर तो आपका पीओ का एग्जाम हो जाना चाहिए था आरआरबी वाला। तो अभी आपको पता है कि आरआरबी में मर्जर हो गए हैं बहुत सारे बैंक के, जैसे ये एक्सपेक्टेड था कि आपका पेपर डिले होगा। तो अब जो आपका पेपर जुलाई अगस्त में होना था वो प्री पेपर खिसक गया है नवंबर में। अब ये नवंबर में होगा, यानी कि काफी बड़ा चेंज है। आप यहाँ पे देख सकते हो 22-23 नवंबर को पीओ का प्री होने वाला है। यानी कि जहां ये जुलाई और अगस्त में हुआ करता था, अब आपको 3 महीने एक्स्ट्रा मिल गए हैं इसके लिए। ठीक है। और जो इसका मेंस एग्जाम था वो 13 आपका सितंबर का था, वो 28 दिसंबर में चला गया है। ठीक है। ऐसे ही अगर ऑफिस असिस्टेंट यानी कि क्लर्क की बात की जाए, तो क्लर्क जहां पहले होना चाहिए था अगस्त सितंबर में, वो तो दिसंबर में चला गया है। सो स्टूडेंट्स, आरआरबी का पीओ नवंबर में और आरआरबी का क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट दिसंबर में प्री होने वाला है। और इसका जो मेंस पहले 9 नवंबर को होने वाला था, अब अगले साल 1 फरवरी को होगा। तो समझ लीजिए कितना ज़्यादा गैप आ गया है। आपको 3 से 4 महीने आगे मिल गए हैं इसकी तैयारी के लिए। और जो स्केल टू स्केल 3 है उसमें भी बदलाव आया है, जो कि इसमें एक ही पेपर होता है। 13 सितंबर को पहले होने वाला था, अब 28 दिसंबर, ये भी 3 साढ़े 3 महीने आगे चला गया है। सो स्टूडेंट्स, आरआरबी के पेपर आपके 3 साढ़े 3 4 महीने तक आगे चले गए हैं। सो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत बड़ा चेंज है। और सिर्फ ग्रामीण बैंक में चेंज नहीं हुआ है, बाकियों में भी चेंज हुआ है। तो आईबीपीएस के जो बाकी पेपर हैं यहाँ पे, चाहे हम पीओ की बात करें, चाहे हम क्लर्क यानी कि कस्टमर सर्विस एसोसिएट, अब उसको बोलते हैं शॉर्ट में सीएसए, और चाहे हम एसओ की बात करें, तीनों में चेंज हुआ है। क्या चेंज हुआ है आइए देखते हैं। सबसे पहले पीओ का पेपर अब जल्दी हो गया है। पीओ जो अक्टूबर में होने वाला था उसका प्री अब अगस्त में हो गया है। 17, 23 और 24 अगस्त बच्चों, इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा आईबीपीएस पीओ का, क्योंकि ये पेपर सबसे पहले जो होने वाला पेपर है वो अब ये है। ठीक है। तो आप मान के चलिए कि 45 दिन पहले आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। तो जून के एंड में, इसी मंथ के एंड में आप मान सकते हैं आपको नोटिफिकेशन आईबीपीएस का मिल जाएगा। 1 जुलाई को मान लीजिए, जनरली 1 तारीख को ये लाते हैं। ठीक है। अब इसका जो मेंस एग्जामिनेशन है 12 अक्टूबर को होगा, जो पहले नवंबर में होने वाला था, नवंबर एंड में अक्टूबर में। तो बच्चों, ये एक बड़ी जो है काफी सारे बच्चों को टेंशन दे सकती है। आईबीपीएस पीओ के लिए अब जो टाइम था वो 2 महीने घट गया है। जो अक्टूबर में पेपर होने वाला था वो अगस्त में हो रहा है। तो ये एक बड़ी चैलेंज है। ऐसे ही अगर क्लर्क की बात करें, तो क्लर्क जो आपका दिसंबर में पहले होने वाला था, अब वो अक्टूबर में हो रहा है, ये भी पहले आ गया है। जो इसका पेपर फरवरी में मेंस होने वाला था वो नवंबर में पेपर आ गया है। यानी कि क्लर्क का पेपर आपका अक्टूबर में है। तो अब आपको जल्दी जल्दी सारी तैयारी निपटानी पड़ेगी। और सबसे बड़ा चेंज एक इसके लिए भी है, अगर आप देखेंगे तो बच्चों, एसओ के लिए, एसओ का पेपर हमेशा नवंबर और दिसंबर में, जनवरी में होता था प्री और मेंस। प्री इसका नवंबर में था पहले, और मेंस जो है दिसंबर एंड या जनवरी में होता था। अब ये अगस्त में हो रहा है प्री। बहुत बड़ा चेंज है ये। ठीक है। प्री एसओ वाला जो है वो अगस्त में हो रहा है, मेंस इसका नवंबर में आ रहा है। बिल्कुल ही टाइम नहीं है इनके लिए। तो अब आपको बहुत ज़्यादा फाइट मारनी पड़ेगी। बहुत बड़े चेंज हो गए हैं, हर एक पेपर में डेट जो है वो चेंज हो गई है। तो आरआरबी की वजह से सब चेंज हो गया है। आरआरबी के पेपर नीचे हो गए हैं, और ये सभी आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आईबीपीएस एसओ पहले होने वाले हैं। आरआरबी के पेपर 3 से 3.5 महीने नीचे चले गए हैं, और ये पीओ क्लर्क एसओ आपके लगभग लगभग 2 महीने ऊपर खिसक गए हैं। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत बड़ा चेंज है, इसलिए आपको अपनी तैयारी जो है ना, वो बहुत उसमें चेंजेस लाने पड़ेंगे।
अभी आरआरबी के जो चेंजेस हुए हैं मर्जर की वजह से, बहुत सारे उसके ऊपर नंबर और वैकेंसी का फर्क पड़ेगा। ये जो डेट्स चेंज हुई है 2 महीने ऊपर 2 महीने नीचे, तो बहुत सारे बैंकिंग की जो रिपोर्टिंग है उसमें चेंज आएगा। कुछ लोग बैंक रिपोर्ट ज़्यादा कर देंगे, कुछ कम कर देंगे। तो नंबर ऑफ वैकेंसी पे इस बार अच्छा खासा चेंज आपको देखने को मिल सकता है। और क्योंकि अब नोटिफिकेशन भी डिले होंगे कुछ और कुछ जल्दी आएंगे, तो इस बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी पंगा हो सकता है। तो ये भी देखना पड़ेगा कि अब जो नोटिफिकेशन आएगा, अब उनमें कौन से मंथ में ग्रेजुएशन मांगी होगी, एज उनकी कौन से मंथ तक होगी, क्योंकि कुछ बच्चों का लास्ट ईयर भी होता है, कुछ बच्चे फाइनल ईयर में होते हैं तो वो एलिजिबल नहीं हो पाते, कुछ बच्चों का आखिरी उम्र होती है 29-30 साल के, वो हो जाते हैं। तो उस हिसाब से उनका लास्ट अटेम्प्ट होता है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस हो सकते हैं। अब कईयों को यहाँ पे ज़्यादा टाइम मिलेगा प्रिपरेशन का, और कुछ कुछ एग्ज़ाम में कम आपको प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा। बदलाव हो गए हैं, तो इस बार कट ऑफ में भी अच्छा खासा चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर दीज चेंजेस, ठीक है। हो सकता है आपको नोटिफिकेशन की वैकेंसी में कुछ चेंज मिले, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपको एज या क्वालिफिकेशन की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उसमें भी यहाँ पे धमाकेदार चेंज होगा। तो स्टूडेंट्स रेडी रहिए, ये चेंजेस होते रहते हैं, बिकॉज आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि ये सब तो एक पार्ट है, इसके हिसाब से ही आपको तैयारी करनी होती है। तो अब आरआरबी वालों के लिए गुड न्यूज़ है मे बी कि उनका पेपर नीचे चला गया है, लेकिन पीओ क्लर्क और एसओ के लिए फाइट हो गई है, उनका पेपर पहले होने वाला है। तो स्टूडेंट्स इस हिसाब से अपनी तैयारी को आपने फोकस रखना है, इस हिसाब से आपको अपनी स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ेगी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि आपका कोई वीडियो मिस ना हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, अगर कुछ पूछना है तो कमेंट करिए, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मैथ्स बाय करण सरदाना, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। एग्जाम की पीडीएफ, इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ मैं वहीं पे शेयर करता हूँ। बहुत सारे पीडीएफ, क्वेश्चंस, डाउट्स, डिस्कशन चलते रहते हैं। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए।